हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है और यह विवाद इतना बढ़ गया है कि कोर्ट केस तक भी हो गया है। और आप ही लोगों में से कोई कमेंट कर रहे थे कि हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, झूठा चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए, हम आप लोगों के पास कोर्ट का जो स्लिप है, केस डिटेल है, वो हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं। तो आप अपने नज़र से देख लीजिए। अगर आपको भरोसा न हो तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और केस अभी पेंडिंग शो हो रहा है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब इसका डेट होगा तब फिर कार्रवाई इस पर होगा। और यह अभी ग्रहण बनकर रह चुका है अभी नियुक्ति में। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पर। इसमें दिया हुआ है केस कोड, फिर फिलिंग नंबर है, फिलिंग डेट है और CNR नंबर है। तो आप लोग खुद जाकर उस पर चेक भी कर सकते हैं कि यह सही है या गलत है। और यह खबर पक्का है, हम आप लोग को गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर भरोसा न हो तो जाकर खुद वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, झारखंड हाई कोर्ट के पोर्टल पर। एक भाई साहब का कमेंट आया हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन में जिसका हार्ड शिफ्ट है या जिसका इजी शिफ्ट है उसके अनुसार नंबर दिया जाएगा, क्यों ना उसको 0 ही नंबर दिया जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो भाई, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में धांधली भी हो सकता है। किसका कितना बढ़ाया जा रहा है वो पता नहीं चलेगा, और किसका किस हिसाब से नंबर बढ़ाया गया है यह पता नहीं चलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन सही चीज़ नहीं है। अगर नियुक्ति होना ही है तो सभी का एग्ज़ाम एक साथ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजेशन पर अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं है तो क्यों नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। बिना नॉर्मलाइजेशन का ही नियुक्ति कीजिए। जिसका जो अपना नंबर है, जो अपना मेहनत से लाया है, उसी पर सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन का तो बात ही नहीं उठता है। इसमें ऐसा व्यवस्था किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन का कोई इसमें रोल ही न रहे, तब अभ्यर्थियों को इस पर भरोसा होगा कि नियुक्ति सही ढंग से हो रहा है। हम नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक अंधा टाइप का हो गया। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस ढंग से किया हुआ है, कि किसी का नंबर घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है और किस हिसाब से लिया है। और भी अभ्यर्थियों को इस पर विवाद तो उत्पन्न हो ही गया है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल ना रहे, जो उसका रो मार्क्स है उसी पर सिलेक्शन किया जाए। और हाँ, एक भाई यह भी बता रहे थे कि उन लोगों का एडमिट कार्ड 4 था और चारों का रोल नंबर अलग अलग था। तो क्यों कर रही है कि 4 एडमिट कार्ड का 4 अलग अलग रोल नंबर दे रही है। उससे अच्छा कि सभी का रोल नंबर एक रहता। 4 रोल नंबर रखने की क्या ज़रूरत थी। रजिस्ट्रेशन नंबर से इसमें धांधली का बू आता है। अगर रोल नंबर रहेगा तो रोल नंबर से और सभी को पता चल जाएगा कि सीरियल वाइज अगर रोल नंबर मिलेगा तो उसमें पता चल जाता है कि यह धांधली हुआ है। और भाई, इतना कोई तेज आदमी तो नहीं है कि जहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो सीरियल वाइज ही पास हो जाए। तो इसमें यह पता चल जा रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसमें 4 एडमिट कार्ड का 4 अलग अलग रोल नंबर दिया जाए। इससे अच्छा रहता कि एक ही रोल नंबर दे देता। एक रोल नंबर से क्या एग्ज़ाम नहीं हो पाता क्या। रेलवे भी तो और भी जो सेंट्रल एग्ज़ाम होता है उसमें Tier 1 Tier 2 जितना भी होता है, CBT 1 CBT 2, अगर CBT 1 पास करता है और CBT 2 में जाता है तो उसका रोल नंबर वही रहता है जो CBT 2 में जाता है। अगर वह CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है तो CBT 1 में जो रोल नंबर रहता है, और जब वो पास हो जाता है तो जब CBT 2 में जाता है तो जो CBT 1 में रोल नंबर था वही रोल नंबर उसका CBT 2 में रहता है। तो यह बात न हुआ। और अगर रिजल्ट निकलना होगा तो वही रोल नंबर से निकलेगा। तो अलग अलग रोल नंबर देके और रजिस्ट्रेशन से रिजल्ट निकाल रही है। अगर एग्ज़ाम लेना ही है तो एक ही रोल नंबर से लीजिए। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।